हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एएनएम प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं चल रही थी जिसमें हम लोग 48 टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग 49 नंबर का टेस्ट लगाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं सब मानव शरीर विज्ञान से होंगे, मानव शरीर संरचना से होंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इस टॉपिक में जितने भी जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बताइए आप लोग। 16 फीट, 18 या 32 या 22? देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र होता है जिसे आहार नली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आहार नली लगभग में 9 मीटर के आसपास होती है। ठीक, तो इसे हम फिट में करेंगे तो लगभग 30 फीट के आसपास जाएगा। तो विकल्प के अनुसार हम लोग इसमें देखेंगे 30 नहीं है तो इसके आसपास का विकल्प कौन सा है? 32 है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय से, मुख से, मलाशय से या पक्वाशय से? बताइए। मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, वहीं से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार ग्रंथियां लार बनाती हैं। लार एक क्या होता है? पाचक रस है जो भोजन को नम करता है। ठीक, लार में जो एंजाइम मौजूद होता है वो भोजन में मौजूद स्टार्च जो होता है उसको क्या करता है? तोड़ता है, तोड़ने का काम शुरू करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पूछा है अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बताइए आप लोग। देखिए, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकतर भाग होता है, जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में, ठीक, छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। ठीक, छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। यह लगभग 20 फीट का होता है, लगभग 20 फीट का होता है। ठीक, इतनी लंबाई होती है इसकी। छोटी आंत में ही भोजन का कितना % पाचन हो जाता है? पाचन और अवशोषण, ठीक, लगभग 90% याद रखिएगा। इसलिए छोटी आंत इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए। ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? देखिए, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत होते हैं, ठीक, जो 2 बार विकसित होते हैं। ये दांत पहले दूध के रूप में आते हैं, फिर अस्थाई दांतों के रूप में, ठीक, बाद में क्या हो जाते हैं? अस्थाई हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, बताइए। एक नई छोटी पेशी, टेंडन, उपास्थि या लिगामेंट? बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्थियों और मांसपेशियों को, ठीक, जो आपस में जोड़ता है वह जो ऊतक होता है उसे टेंडन कहते हैं। ठीक, अस्थियों और पेशियों को जो जोड़ेगा उस संयोजी ऊतक को क्या कहेंगे? टेंडन कहते हैं। ठीक, और अगर अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला पूछ ले, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला, तो उस संयोजी ऊतक को क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें अस्थियों को पेशियों से जोड़ने की बात की है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेंडन। प्रश्न संख्या 5 में बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? बताइए। तो इसमें देखिए, जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम एक खनिज होता है और यह शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश हड्डियां
जो है आंशिक रूप से कैल्शियम लवण से बनी होती है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? बताइए क्यों कमजोर हो जाती हैं? लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, आयोडीन की कमी से? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने वाली लगती हैं। ठीक, जिस वजह से शरीर में कैल्शियम और फास्फेट को हड्डियां से अवशोषित कर लेता है। ठीक, हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, और जब कमजोर हो जाती हैं तो उसे एक रोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है उसका कारण क्या है? उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ठीक, अगला कारण है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट की कमी आ जाना, विटामिन डी की भी कमी आ जाना। ठीक, और इसके बचने के उपाय क्या है? व्यायाम करना चाहिए। ठीक, प्रोटीन युक्त खाना, ये सब क्या है इसके बचने के उपाय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। बताइए दांत और हड्डियां दोनों में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? प्रश्न संख्या 8, देखिए इसमें हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? बताइए आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक, अर्थात फीमर की हड्डी, इंग्लिश में फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग, भुजा, मुंह या खोपड़ी? तो टीबिया जो नामक हड्डी है, टीबिया नामक जो हड्डी है पैर के निचले हिस्से में होती है। ठीक, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी बताइए ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है या संधारी होती है? इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए 11 नंबर में क्या होगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए आप लोग। ये ह्यूमरस अस्थि है, अर्थात इसे हड्डी भी बोल सकते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ठीक, ऊपरी भुजा में कंधे से कोहनी तक पाई जाती है। ठीक, इसका स्थान जो है कंधे से कोहनी तक होता है। विशेषताएं क्या है? बाह की जो सबसे लंबी है, अर्थात जो भुजा की लंबी हड्डी है, ये भुजा और कंधे में गति को सहारा देती है, कोहनी के जोड़ को बनाने में भी मदद करती है। ठीक, इसका कार्य है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? बताइए ह्यूमरस, फिबुला, टीबिया या फीमर? पैर की हड्डी नहीं है। देखिए ह्यूमरस जो है बाहों में पाई जाती है ना, ऊपरी बाह या ऊपरी भुजा में, अर्थात ये होगी नहीं, तो यही सही हो जाएगा। बाकी फिबुला, टीबिया और फीमर ये सब क्या है? पैर की हड्डी है, और यहाँ पे पूछा है पैर की हड्डी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो इसमें हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी जिसे बोलते हैं, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ठीक, कहाँ पाई जाती है? कान में। ठीक, तो ये कान के मध्य में स्थित होती है। ठीक, स्टेपीज जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? सबसे अधिक प्रबल बताइए आप लोग। इसमें जबड़े में, भुजा में, जांघ में या गर्दन में कहाँ की अस्थि जो है सबसे प्रबल होती है? आप लोग बताइए इसको कमेंट में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए 12, 14, 16 या 21? देखिए पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, और कुल पसलियां अगर पूछे तो 24 आप लगाइएगा, जोड़ा पूछे तो 12 जोड़े, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? बताइए अब लोग। मनुष्य की खोपड़ी में
कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए, होती तो टोटल 22 हैं लगभग। इसमें 8 हड्डियां जो हैं कपाल की होती हैं, ठीक, कपाल। तो इसी को आधार मान के हम लोग बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। और 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 300, 206 या 208? तो 19 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। ठीक, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। और वहीं बात करें अगर वयस्कों में तो 206। देखिए, अगला प्रश्न आ ही गया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ठीक, मानव रुधिर का पीएच मान पूछा है। प्रश्न संख्या 21 में मानव रुधिर का पीएच वैल्यू पूछा है, कितना होता है? तो 21 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए, आपको हम बता दें कि जो मानव रुधिर होता है उसका पीएच मान जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ठीक, तो इसके बीच में इसमें देखिए आप लोग क्या सही हो जाएगा। तो कुछ और भी हम लोग पीएच मान याद रखते हैं, जैसे दूध का अगर पूछ लिया तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि लार का अगर पूछ लिया तो लार का कितना होता है? 6.5 से 7। ठीक, और सिरका का भी पूछ लिया अगर आपसे तो सिरका का 2.4 से 3.4 के बीच। इसी तरीके से अगर आपसे नींबू के रस का पूछ लिया तो 2.2 से 2.4। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। मेन ये 2 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मानव रक्त का और दूध का और लार का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बताइए, रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत या तिल्ली? देखिए, मानव शरीर में रक्त बैंक का काम जो है प्लीहा करती है। ठीक, प्लीहा, इसी को हम तिल्ली भी बोलते हैं। कहाँ स्थित होता है यह अगर पूछ ले आपसे तो अमाशय के निचले उदर के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक, और इसके कार्य अगर हम जानते हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं? प्लीहा के कार्य, रक्त का उत्पादन करना, रक्त को छानना, पुराने और मृत जो लाल रक्त कोश क्या हैं उनको हटाना, ये सब क्या है? प्लीहा के कार्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? बताइए। लगभग 91 से 92%। 23 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें लोहा हो जाएगा। ठीक, लोहा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। देखिए, जो लोहा होता है अर्थात Fe, यह जो है हीमोग्लोबिन का एक अहम भाग होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, यकृत में, किडनी में या सभी में? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो
मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 27 नंबर में अभी बताए थे ऊपर, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है, बताइए, तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीज? इसमें क्या होता है? लोहा होता है। ठीक, या फी बोलते हैं इसको, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए, जीवाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन, ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का परिवहन? बताइए। प्रश्न संख्या 29 में हो जाएगा डी, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? डब्ल्यूबीसी का, जीवद्रव्य का, या आरबीसी का, या पट्टिकाणु का? बताइए। प्रश्न संख्या 30 में आरबीसी हो जाएगा। ठीक,